बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव के लिए मतदान आज। बैलेट पेपर से हो रहा है चुनाव। बीएनपी गठबंधन और जमात इस्लामी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। ट्रेड यूनियंस की आज देशव्यापी हड़ताल है। आवश्यक सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। हड़ताल की वजह से चरमरा सकती है बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य समेत कई सेवाएं। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में राजपाल यादव ने कर दिया था सरेंडर। हमीरपुर में ओवरटेक करते समय टकराई दो वाहन। नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ। दोनों वाहनों के चालकों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के सीधी में जिला अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर आग पर काबू पाया। पिछले कई दिन से अस्पताल के बाहर खड़ी थी एम्बुलेंस। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी विधायक अशोक कीर्तनिया की गाड़ी पर हमला हुआ है। कार में सवार थी विधायक की पत्नी और कई लोग भी। वीएचपी के कार्यक्रम में जाते समय यह हादसा हुआ। बेंगलुरु में सामने आया रोड रेज का मामला। बोनेट पर लटके शख्स के साथ कार दौड़ाता रहा चालक। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण मुंबई के भायखला स्थित जय कृपा टावर में हादसा हुआ कि 18 मंजिला रिहायशी इमारत की चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरने से 5 लोग घायल हो गए। केबल टूटने की वजह से गिरी लिफ्ट। भारतीय वायुसेना ने असम में 4 लेन हाईवे पर टेस्ट लैंडिंग और टेक ऑफ किया। मोरान में 4 लेन हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर बनाया गया। आज राज्यसभा में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इससे पहले वित्त मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में दिया के जवाब। बजट पर विपक्ष के सवालों का लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर सरकार का फोकस है। टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। आज संसद में आ सकता है राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल ने कहा था, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने किया सरेंडर। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी पर कटाक्ष। कहा, पहला नेता प्रतिपक्ष है जो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। ट्रेड डील के नाम पर फिर से हो रही है किसानों को भड़काने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जितना सदन में बोला वो सब झूठ था। कांग्रेस पर लगाया देश को बेचने का आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में बजट पर जवाब देने के बाद भी विपक्ष की नाराजगी नहीं हुई है कम। विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। लोकसभा में डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी का ट्रंप कौन होते हैं कि भारत को किससे तेल खरीदना चाहिए और किससे नहीं, ये बताने वाले। आज विपक्ष के निलंबित सांसद मकर द्वार पर करेंगे प्रदर्शन। राहुल गांधी भी ले सकते हैं हिस्सा। बजट सत्र के दौरान लोकसभा से सस्पेंड किए गए विपक्ष के 8 सांसद। ओवैसी ने की हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी को भारत लाने की मांग। लोकसभा में बोले, भारत को करना चाहिए अमेरिका के वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली। साथ में बेटे भी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज करेंगे केरल के नवनिर्वाचित पार्षदों को संबोधित। सुबह 10:15 बजे बीजेपी मुख्यालय से होगा उनका संबोधन। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने ट्रेड डील को बताया किसानों का डेथ वारंट। निर्मला सीतारमण पर कहा कि वो ममता बनर्जी को टारगेट कर रही थी, हमने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कांग्रेस ने ममता सरकार पर उठाई सवाल। कहा, अपनी मनमर्जी कर रहा है हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद विवाद पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष। कहा, बाबरी मस्जिद चुनाव तक रहेगी लेकिन उसके बाद इसका क्या होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर बोला हमला। कहा, 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य गिरवी रखा गया। यह समझौता बराबरी का नहीं, मजबूरी का है। एपस्टीन कनेक्शन से जुड़े आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की सफाई। उन्होंने कहा कि एपस्टीन से सिर्फ डेलीगेशन के तौर पर मुलाकात हुई थी। यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियाद है। जनरल एमएम नरवणे की किताब के लीक होने के मामले में मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया कि मामला प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रामभद्राचार्य पर बेहद गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य और सरकारी तंत्र ज्योतिष पीठ को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं।
अमेठी में यूपी बजट के खिलाफ समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ। झुंझुना लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और सेक्स वर्कर्स को रक्तदान की अनुमति न देने के खिलाफ याचिका। मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने नियम को बदलने की और भेदभाव वाला बताया गया। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मामले पर आज पूरी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोनम की पत्नी ने उनकी एनएसए हिरासत को दी है चुनौती। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में आज होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा कंपनियों और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुनवाई। चीनी वीजा घोटाले मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ आरोप तय करने का मामला है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली में लापता लोगों के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई। अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई। चेयरमैन और ऑल टाइम डायरेक्टर भगोड़ा घोषित। कंपनी की 125 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के आदेश। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन। पीरागढ़ी में कार में मिली 3 लाश के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कमरुद्दीन ने 3 और कत्ल की बात भी कबूली। पीरागढ़ी कार में मिले 3 शवों के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। तांत्रिक कमरुद्दीन ने धन वर्षा का झांसा देकर की थी तीनों लोगों की हत्या। लड्डू में जहर मिलाकर हत्या की थी। यूपी के गोंडा में छोटे भाई पर अपने बड़े भाई की हत्या करने का आरोप लगा है। ख्वाहिशें पूरी करने के लिए रोड़ा बन रहे भाई की जान ली। धारदार हथियार से किया हमला। यूपी के वाराणसी पुलिस ने 42 लाख की साइबर ठगी मामले में की है गिरफ्तारी। गिरोह से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड के धनबाद से हुई है गिरफ्तारी। उन्नाव में ससुराल वालों ने की व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। पंजाब के भटिंडा में सड़क किनारे सूटकेस में मिली लड़की की अधजली लाश। शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। यूपी के रामपुर में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या। वकील की एक बाबू से कहासुनी हो गई थी। यूपी के झांसी में महिला टीटी पर भद्दे कमेंट करना यात्री को पड़ा भारी। महिला टीटी ने सिखाया उसको सबक। यूपी के एटा में गर्लफ्रेंड को दिल्ली घुमाने के लिए लूटी ओला कैब। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्राइवर से मारपीट। राजस्थान के राजसमंद में जाली नोट छापने का मामला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के बारे में जुटाई जा रही है और जानकारी। लखनऊ में 2 सहेलियों ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की। बेलवा रेलवे क्रॉसिंग के पास बरामद हुई लाश। एक सहेली के ससुराल से हुए विवाद को लेकर आत्महत्या की आशंका है। यूपी के औरैया में घर में रहस्यमय हालात में गायब हुई लड़की। बिस्तर पर सांप की केचुली मिलने से हड़कंप मचा। गांव में फैली लड़की के नागिन बनने की अफवाह। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में एक और आरोपी पुष्पेंद्र को किया है गिरफ्तार। पासपोर्ट कार्यालय में काम करता था पुष्पेंद्र। एक फर्जी पासपोर्ट के बदले मिलते थे 1000 रुपए। एमपी के देवास में 3 युवकों ने जज के साथ की गाली गलौज और अभद्रता। पुलिस ने मामला दर्ज करके एक आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। हरियाणा एसटीएफ ने गैंगस्टर सोमवीर को किया गिरफ्तार। अमेरिका से भारत किया गया डिपोर्ट। गैंगस्टर पर दर्ज है करीब 26 केस। यूपी के आजमगढ़ में मदरसा शिक्षक के घर पर ईडी की छापेमारी। ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी ले रहा था वेतन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में SECL कोल माइंस से रोजाना 100 टन कोयले की चोरी। माइंस में 300 से ज्यादा गांव के लोग जाकर चुरा रहे कोयला। तेलंगाना के मेरचल में मतदाताओं को लुभाने के लिए चांदी के नकली सिक्के बांटने का आरोप है। खुलासा होने पर लोगों ने हंगामा किया। गुस्साए वोटर्स ने किया घेराव। राजस्थान के डूंगरपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई है। गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। 4 स्टार होटल में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। मुखबिर की सूचना पर हुई है ये बड़ी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स, सोना, हीरे और विदेशी करेंसी की जब्त। खुफिया जानकारी पर एक्शन लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में प्रेरणा स्थल की ग्रिल चोरी। रेकी करने के बाद चोर ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर में वैलेंटाइन डे को लेकर शिवसेना की तैयारी है। धार्मिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी है। लाठियों पर लगाया सरसों का तेल।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने मनसा के एसएसपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। फाइनेंशियल गड़बड़ियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया। बहराइच में यूजीसी बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। ओबीसी एससी एसटी छात्र संघ ने यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करने की मांग की है। मांगे न मानने पर आंदोलन की दी गई है चेतावनी। वृंदावन के रुक्मणी विहार स्थित होटल में आग लगी। होटल के उद्घाटन के दौरान ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में लगी आग को बुझा लिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मंगल कार्बन प्लांट हादसे में झुलसे 2 और लोगों की मौत हो गई है। 9 महीने की मासूम और उसके पिता की भी जान चली गई। यूपी के बाराबंकी में चलती कार में अचानक से लगी भीषण आग। गाड़ी सवार 4 छात्रों ने कूदकर जान बचाई। ओवरब्रिज पर काफी देर तक लगा रहा जाम। यूपी के बरेली में मैरिज हॉल के सामने कूड़े के ढेर में लगी आग। लपटों ने कई वाहनों को अपनी जद में लिया। 3 कार जलकर खाक। कासगंज में देवदूत बनकर आए पुलिसकर्मी ने बचाई बच्चे की जान। सिपाही ने गड्ढे में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। खेलते समय गड्ढे में गिर गया था मासूम। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन से उतरने के दौरान गिरा बुजुर्ग यात्री। टीसी ने बुजुर्ग की जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ठेकेदार ने लगाया पंतनगर यूनिवर्सिटी में निर्माण कामों के भुगतान को लेकर आरोप। भुगतान रोकने और अभद्रता का आरोप लगाया गया कि 18 फरवरी से आमरण अनशन की चेतावनी है। राजस्थान के सिरोही में ग्रामीण इलाकों में डाक सेवा ठप। ग्रामीणों ने लगाया डाक कर्मचारियों पर बहानेबाजी करने का आरोप। कभी नेटवर्क की समस्या तो कभी किसी और बहाने से काम करने में करते हैं आनाकानी। ऋषिकेश में जानकी सेतु की सतह पर उभरी दरारें और गड्ढे। विभाग की तरफ से गड्ढे भरने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। व्यापारी बोले होना चाहिए स्थायी समाधान। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के टीईटी पर दिए गए बयान से शिक्षकों में गुस्सा है। जयंत चौधरी का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। कानपुर लैम्बोर्गिनी कार में कांड में नया खुलासा हुआ कि कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने से इनकार कर दिया कि मोहन ने हादसे के दौरान गाड़ी चलाने की बात कही थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रामगढ़ी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू होकर पलटी कार सवार सुरक्षित है। यूपी के चित्रकूट में शादी के दिन लड़की ब्यूटी पार्लर से बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। परिवार ने प्रेमी समेत 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया। हरिद्वार के रुड़की में गंग नहर में बहा आईआईटी का छात्र। पैर फिसलने की वजह से गंग नहर में गिर गया था छात्र। देखते ही देखते नदी की लहरों में समा गया। दोस्तों और परिवार में मातम का माहौल है। मऊ में प्रेमी से नाराज होकर युवती ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। नाविकों ने लड़की को रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में व्यापारी ने उधारी वसूलने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। परेशान व्यापारी ने दंडवत यात्रा की। रथ पर लगवाई बकाईदारों की तस्वीर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी में एससी महिला की हेल्पर के तौर पर नियुक्ति का विरोध किया गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में स्कूल में शिक्षकों की कमी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने अपनी यूनिफॉर्म लौटाई। पिछले काफी समय से शिक्षकों का टोटा किया। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से करवाई गई टॉयलेट की सफाई। वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग तेज। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में पहुंचे हाथी। हाथियों को देखकर स्कूटी सवार ने खोया अपना नियंत्रण। बिजली के खंभे से टक्कर हुई। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। खेत से 200 मीटर दूर मिला महिला का शव। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। पहलगाम में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का नामीबिया से मुकाबला होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। ओपनर अभिषेक शर्मा के खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुलाकात। गजा और ईरान के मुद्दे पर हुई बातचीत। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी हुई है चर्चा। ट्रंप बोले ईरान डील नहीं करता तो